हुजूर से पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्द पर सबसे ज्यादा हक किसका है? फरमाया उसकी अम्मा का। ये नहीं फरमाया अम्मा और बीवी का। कहते जी मैंने बराबर बराबर लेके चलना। बराबर है ही नहीं तो तू कैसे बराबर लेके चलेगा? है ही नहीं बराबर। बीवी और माँ बराबर नहीं, बराबर लेके चला जा सकता। मुस्तफा करीम ने फरमाया मर्द पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ का। तो या रसूलल्लाह औरत पर? फरमाया उसके खामद का। उसके लिए खाना काबा तू है और तेरे लिए खाना काबा तेरी माँ है। अब यहाँ माहौल ये बन गया कि बराबर। पहले 2, 4, 5 दफा बीवी से चुगलियां सुन लेते हैं अम्मा की, बल्कि कई तो इतने बेवकूफ हैं सपोर्टर भी होते हैं माँ बाप की गिबतों में। कहते हैं नहीं मम्मी आखांगा अम्मा नू, गल ठीक है तेरी जो तू भी करनी सही है बात, अब्बा जी ऐसे ही करते, मैं करूंगा बात। अब तो वो शुरू हो गई। अब तू कहेगा दरवाजा बंद हो, तो ये दरवाजा बंद हो सकता? उसे बताओ बैतुल्लाह की तरफ पैर नहीं किए जा सकते। और बीवी भी याद रखे, अगर आज वो किसी के बेटे के बारे में बात कर रही है तो बेटा इसका भी ब्याह जाएगा। ज्यादा लंबा फर्क नहीं पड़ता, 20-22 सालों का पड़ता है, फौरी तौर पे बदला मिल जाता है। याद रखे, अगर तू जिंदगी के अंदर सही रहेगी तो तेरे लिए भी वक्त सही आएगा, और अगर तू बुरी रहेगी तो फिर तेरे हक में भी रवैये सख्त ही आएंगे। माँ बाप के साथ अच्छा रवैया रहे। इतने बेवकूफ बच्चे के माँ बाप को आगे से बातें करें, कहानियां सुनाएं, दास्तानें सुनाएं। अजीब तमाशा है ना कि अब्बा जी बेचारे सरकारी अस्पताल में एड़ियां रगड़ के चले गए, और जब उनका इंतकाल हो गया अब 5 बेटे इकट्ठे हो गए, कहने लगे बरादरी को मुंह भी दिखाना है तो चने वाले चावल नहीं पकाने खत्म शरीफ पे, कोई बोटियां डाल लो, लोग क्या कहेंगे? तो तुझे अब लोग याद आए हैं जब वो बेचारा वहां डॉक्टर पूछ नहीं रहा था, उस वक्त लोग नहीं याद आ रहे थे? नबी पाक फरमाते 2 किस्म का सरमाया जिसको मिला उसे कायनात की हर नेमत मिल गई। और हुजूर ने फरमाया मैं अपने गुलामों को नसीहत करता हूँ, ये 2 दौलतें ऐसी हैं जो अल्लाह से मांगा करें। सुबह शाम रब करीम से इन 2 पैसों का सरमाए का, इस खजाने का सवाल करें, ये मिल गए तो तुम्हें हर शय मिल गई। या रसूलल्लाह वो कौन कौन सी चीजें हैं? फरमाया एक जिस शख्स को अल्लाह ने माफ करने की दौलत अता कर दी, जो माफ करने लग गया, जिसकी तबीयत में दरगुजर आ गया, जो माफ करने लगा, गलतियां माफ करने लगा, जिसको एक दौलत ये मिल गई। और दूसरा मेरे मुस्तफा ने फरमाया जिसे अल्लाह ने यकीन की दौलत अता फरमा दी। जिसको ये 2 दौलतें मिल जाए, एक दरगुजर करना, दूसरा रब रसूल पे यकीन कामिल रखना, उसे कायनात की हर शय मिल गई। मेरे नबी पाक ने फरमाया जब भी दुआ मांगो खुदा से ये 2 नेमतें मांगा करो। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगों में तुम्हें बताऊं, कयामत के दिन अल्लाह ताला बंदों से पहला सवाल क्या फरमाएंगे और बंदे उसका जवाब क्या देंगे? हुजूर फरमाने लगे अल्लाह कयामत के दिन अपने बंदों से सबसे पहला सवाल ये फरमाएगा, क्या तुम मेरी मुलाकात को पसंद करते थे? ओए होए होए, क्या तुम्हारा मिलने को जी चाहता था? कभी ऐ हकीकत मुंतजिर नजर आ न लिबास मजाज, कभी कभी ऐ हकीकत मुंतजर नजर आ न लिबास मजाज में, लाखों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज में, तुम्हारा दिल करता था मुझसे मिलने को? हुजूर फरमाते बंदे अर्ज करेंगे मालिक बड़ा दिल करता था। फिर अल्लाह फरमाएंगे ये गुफ्तगू की मानवियत तो देखो यार, इसका हुस्न तो देखो। अल्लाह फिर पूछेंगे क्यों दिल करता था तुम्हारा? दिल करता था तो क्यों करता था? अर्ज करेंगे मालिक इसलिए कि हमें उम्मीद थी कि तू माफ भी कर देगा, रहमत भी फरमाएगा।